नमस्कार दोस्तों, मेरे और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी की तरफ से न्यू वैकेंसीज आई है 2025 के लिए और काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट दोस्तों एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी 2025 के लिए। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 39,481 पोस्ट है, जिसके लिए ओनली 10th पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट दोस्तों आपका आया है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, ठीक है। और इसका नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है दोस्तों आज ही के डेट में रिलीज हुआ है। आप यहाँ पर डेट दे सकते हो और इसका फुल नोटिफिकेशन आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा और आप वहीं से इसका फॉर्म भी भर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसी दोस्तों आपका आया है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, जिसमें आपका सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स यानी कि CAPF और SSF राइफल्समैन जीडी और असम राइफल और सिपोई इन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 39,481 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। इसका जो फॉर्म है दोस्तों यहाँ पर डेट दे सकते हो, 5 सितंबर से स्टार्ट होगी और 14 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने के लिए वो आपका 14 अक्टूबर दिया गया है। और पेमेंट वगैरह पे करने के लिए भी यहाँ पर लास्ट डेट की बात करें तो 15 अक्टूबर तक आप इसका पेमेंट वगैरह जो है कर सकते हैं। आपका फॉर्म भरने में कोई तरह से एरप्शन हो जाता है, कोई गलती हो जाता है तो आपको विंडो में आपको सही करने के लिए भी यहाँ पर टाइम मिलेगा। आप यहाँ जो है इसको सही करने के लिए 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर यानी कि 2 दिन आपको, अगर आपने फॉर्म भरते समय कोई गलती किया है तो आपको उसको जो है करेक्शन करने के लिए आपको 2 दिन टाइम मिलेगा, ठीक है। 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक, ठीक है। तो यहाँ पर डेट 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक आप इसका फॉर्म जो है कोई भी गलती किया तो उसको सही भी कर सकते हैं। टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल की बात करें तो आपका जनवरी और फरवरी 2025 के आसपास में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है दोस्तों। और जो भी कैंडिडेट 2024 में नई वैकेंसीज में जॉब ले पाए थे एसएससी जीडी में, तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। पे स्किल्स की बात करें तो इसका 18,000 से लेकर 56,900 तक सैलरी वगैरह रहती है, ठीक है। और आपका पे लेवल 3 में आपका सैलरी रहेगा 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक सैलरी रहने वाली है, ठीक है। साथ ही आपका अलग से और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको डिफेंस लेवल की जो भी मिलती है वो आपका फैसिलिटीज़ आपको बहुत सारे इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसीज को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसीज का अलग कॉलम भी दिया है, ठीक है। जैसे बीएसएफ की बात करें तो यहाँ पर टोटल 15,654 सीटें हैं, जिसमें आपका मेल के लिए 13,306 सीटें हैं और फीमेल के लिए यहाँ पर 2,348 सीटें। बाकी यहाँ पर सीट को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया, तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप कैटेगरी वाइज सीटों को देख सकते हैं। सीएसएफ की बात करें तो मेल के लिए यहाँ पर 6,630 सीटें हैं और फीमेल के लिए 715, इस तरह से 7,145 आपका सीएसएफ की वैकेंसीज है। सीआरपीएफ की बात करें तो मेल के लिए 11,299 सीट है और फीमेल के लिए यहाँ पर जो है 242 सीट है और इस तरह से 11,441 सीट आपका टोटल रखा गया है। एसएसबी की बात करें तो यहाँ पर मेल के लिए 809 सीट है, फीमेल के लिए यहाँ पर एक भी सीट नहीं है। 809 टोटल यहाँ पर एसएसबी की है, यानी कि सीमा सुरक्षा बल। और आईटीबीपी की सीट की बात करें तो 2,564 सीट है मेल के लिए और फीमेल के लिए 453 सीट है। इस तरह से टोटल 3,017 सीटें आपका आईटीबीपी की है। उसके बाद एआर की वैकेंसीज है। इसमें आपका इंडियन आर्मी यानी कि 11,048 सीटें मेल के लिए और फीमेल के लिए 100 सीट है। 1,248 सीट है, ठीक है। 1,148 मेल के लिए है और 100 सीट आपका फीमेल के लिए। इस तरह से 1,248 सीट आपका इंडियन आर्मी के लिए। एसएसएफ की बात करें तो यहाँ पर मेल में 35 सीट है, फीमेल में एक भी नहीं है। टोटल यहाँ पर 35 सीट है। एनसीबी में आपका फीमेल के लिए मेल के लिए 11 सीटें हैं और फीमेल के लिए यहाँ पर 11 सीटें हैं। टोटल 22 सीटें आपका एनसीबी में है। और इस तरह से टोटल की बात करें तो 35,612 सीट आपका मेल के लिए है और 3,869 सीट फीमेल के लिए। इस तरह से टोटल सीट की कैलकुलेट करोगे तो 39,481 सीट आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीट है, ठीक है। बीच में दोस्तों इसका सीट वगैरह भी इंक्रीज भी होता है। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, बीच में आपका सीट को इंक्रीज भी कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है।
एज की बात करें तो देखिए यहाँ पर एज वगैरह आपको अच्छे तरह से समझना चाहिए। एज की काउंटिंग आपका 1 जनवरी 2025 के आधार पर आपका एज की काउंटिंग करी जाएगी, जिसमें आपका एज होना चाहिए 14/7/1988 से अकॉर्डिंग टू एज। ये जो दोस्तों आपका अलग कैटेगरीज के लिए जो PWD वगैरह का होता है वो इसका एज है। बाकी अगर जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो आपका 18 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम आपको 23 साल होना 23 साल होना चाहिए। ठीक है, 18 से लेकर 23 साल है, जिसमें एज डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जनवरी 2025 के आधार पर ये डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 23 साल। ठीक है, और यहाँ पर नॉट बिफोर 2/1/2002 यानी कि 2 जनवरी 2002 के बाद जो है उससे पहले नहीं होना चाहिए। और यानी कि 1997, 96, 95, 94 सब एज आपका नहीं चलेगा एज ए जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो। ठीक है, और लेटर देन 1/1/2007 तो ये आपको एज वगैरह आना चाहिए। मिनिमम आपका 2002 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 2007 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एज वगैरह रखा गया है। ठीक, और साथ ही एज का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। SC/ST है तो 5 साल और भी ऐड कर सकते हो 23 साल में, OBC है तो 23 साल में और 3 साल ऐड कर सकते हो। बाकी एक्स सर्विसमैन है तो आपका जब से एज सर्विस कंप्लीट होता है उसके आधार पर और 3 साल ऐड कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद 5 साल अगर जो है चिल्ड्रन एंड डिपेंड्स और विक्टिम किल्ड इन 1984 रियॉट्स कम्युनल रियॉट्स 2002 में जो गुजरात में जो भी हुआ था उसके आधार पर अगर आपने SC/ST WS वगैरह है और रिजर्व कैटेगरी से तो आपको उस फैमिली से अगर है कोई डिपेंड था और आप अगर किसी का डेथ हो गया तो उसमें आपको 5 साल का एज का छूट मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ और भी कैटेगरीज है एज का रिलैक्सेशन लेने के लिए, तो आप इस कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपको 8 से 10 साल का एज का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी कंडीशन है। उसके बाद और भी डिटेल्स है। ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं वही चीज़ इसमें कवर करूंगा, क्योंकि 73 नंबर तक इसका PDF है तो सारा PDF आपको बताना ज़रूरी नहीं है, आप इनको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपको मिनिमम 10th पास मांगा गया है, जो कि 1/1/2025 तक आपको 10th कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर ये डेट के आधार पर आप 10th पास हो चुके हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बेसिक चीज़ें हैं, आप एक बार देख सकते हो। आपने अगर NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आपने NCC कैटेगरीज के सर्टिफिकेट है तो 5% आपको नंबर मिलेगा एग्जामिनेशन का, और NCC B है तो 3% और NCC A है तो 2%। ये आपका जब रिटन एग्ज़ाम देंगे तो आप ये सर्टिफिकेट वहाँ पर शो करेंगे तो आपको ये परसेंटेज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, बोनस मार्क्स मिलेगा एक तरह से मान के चलिए। ठीक है, अदर कैंडिडेट से आप आगे थोड़ा रहेंगे, ये नंबर आपको मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए इनकी SSC की ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.https://ssc.nic.in इनके पोर्टल पर आप जाके रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर पहले से रजिस्ट्रेशन किए हैं तो आपको ऑनलाइन यूजर नेम और पासवर्ड देके आपको लॉगिन करना है, देन इसका आपका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा इसका जो है फॉर्म का प्रोसेस दिया है। फॉर्म भरने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका एप्लीकेशन फ़ी जो रहता है हमेशा 100 रुपये रखा जाता है, तो इस बार भी आपका 100 रुपये ही एप्लीकेशन चार्जेस रखा गया। बाकी यहाँ पर एज लास्ट डेट आपका 15 अक्टूबर तक इसका पेमेंट आ जाए। 14 अक्टूबर तक इसका ऑनलाइन फॉर्म है, 15 अक्टूबर तक आप इसका पेमेंट वगैरह कर सकते हो। तो ये सारी प्रोसेस है दोस्तों, आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करें तो जहाँ से जिस जोनल वाइज आप फॉर्म भरेंगे जिस रीजन में, उसी के आधार पर आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे आप अगर सेंट्रल रीजन में जो कोई बिहार और उत्तर प्रदेश पड़ता है तो बिहार और उत्तर प्रदेश के ये सेंट्रल रीजन में जो भी एग्ज़ाम कोर्स है सेंटर्स है आप यहाँ पर देख सकते हो। सभी स्टेट का आपका अलग अलग सेंटर है, तो जिस जगह से आप अगर ईस्टर्न रीजन में फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल आपका रहेगा, जिसमें आपका एग्जाम सेंटर वगैरह आप वैसे चूज़ कर सकते हो। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर चूज करने का भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो सारा डिटेल दोस्तों बता दिया है। यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा जो कि 40 नंबर का, और जनरल नॉलेज से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा जो कि 40 नंबर का रहेगा, और मैथ से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का, और हिंदी या इंग्लिश जो भी एक लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे उसके आधार पर 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 40 नंबर का रहने वाली है। ठीक है, आपका यहाँ पर 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा जो कि पार्ट
डी तक आपको क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसा से देख सकते हो। तो सारा डिटेल्स दोस्तों बता दी, यहाँ पर सिलेबस वगैरह दिया है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पर सिलेबस और टॉपिक दिया है। तो आप इसके आधार पर आपका तैयारी कर सकते हैं। इसमें एग्जाम के बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीएटी होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या क्या है देखिए, 5 किलोमीटर दौड़ना आपको 24 मिनट में, और फीमेल को आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8-8.5 मिनट में। ठीक है, और रेस भी है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में है, और फीमेल के लिए है 800 मीटर इन 5 मिनट में, जो कि कैंडिडेट लद्दाख वगैरह से जो है उनके लिए। ठीक है, यहाँ पर जो कि अलग अलग स्टेट के आधार पर है। हाइट वगैरह की बात करें तो 170 रखा गया है मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हाइट का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, डिपेंड करेंगे आप किस स्टेट वगैरह से आते हैं उसके आधार पर। ठीक है, उसके बाद हाइट वगैरह के बाद भी यहाँ पर जो है आपको चेस्ट वगैरह भी नापा जाएगा, जो कि अनएक्सपेंडेड आपका 80 होना चाहिए और मिनिमम एक्सपेंसेस मैंने फुला के आपको 5 होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से 85 भी रहना चाहिए। तो यहाँ पर फिजिकल वगैरह दिया है, वेट वगैरह भी दिया है, तो आप अच्छा से एक बार अच्छा से रीड कर सकते हैं। तो सारा डिटेल दोस्तों मैंने बता दिया, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।